लाया दादी जान। अरे दादो सदके जाए, दादो कुर्बान। जब मेरा पोता इस हवेली में आता है तो मेरी हवेली की रौनक बढ़ जाती है। हाँ, ये कौन है दादी जान? ये तुम्हारी फुफ्फो नीलम की बेटी है, ईशल। आपकी नवासी ईशल? हाँ ना। ईशल बेटा, तुम क्यों काम कर रही हो? क्या बताऊं, इसे काम करने का बहुत शौक है। इतनी बार समझाया है कि आराम करो, अरे घूमो फिरो, लेकिन बस कहां सुनती, कामों में लग जाती। नूरी, अक्ल कर, उठा मेरी बेटी को। उठो बेटा, उठो, शाबाश। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, पगली कहीं की, बस अपनी खुशी से लगी रहती है यूं ही। उठो, शाबाश, जाओ आराम करो। अब कैसी लगी? जी भाई मैंने कोई पहेली तो पूछी नहीं है बेटा, कैसी लगी तुम्हें? मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी ईशल के साथ करवा दूं। बहुत ख्वाहिश है मेरी। क्या? लो जी, नमस्ते आपका। मनहूस लोग कहीं के, तू कहाँ फंस गई मेरे? मैनू की अगर आज दाऊद ना होता तो क्या होता? अब्बा, अब्बा, ये दादी क्या कह रही हैं? मैं उसको जानता नहीं हूं, उसको मिला नहीं हूं, तो मैं कैसे शादी कर लूं? अरे क्या हो गया भाई, नहीं देखा तो क्या हुआ? हम मिल चुके हैं उससे और सब जानते हैं। देखो बेटा, शादी तो तुम्हारी उसी से होगी। क्यों? कैसे होगी मेरी उससे शादी? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हमने कब कहा कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल है? जिंदगी भी तुम्हारी है, लेकिन
ये फैसले तो ऐसे ही होते आए हैं और ऐसे ही होंगे। हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता इस जहालत को। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जहालत कह रहे हो मेरी बात को? जानते हो इसका मतलब? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये जहालत ही है। कैसे कर सकती हैं आप इतना बड़ा फैसला किसी की पसंद नापसंद जानने के बगैर भी? तो ठीक है, जो मर्जी कर लो, होगा तो यही। अब्बा, अब्बा मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना आप? मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूं? मैं उसको जानता तक नहीं हूं। हाँ तो क्या हो गया? इस घर में हमेशा से यही होता आया। नहीं, अब नहीं होने दूंगा मैं। कैसे नहीं होगा? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको, मैं ही रोकूंगा आपको। नहीं होगा अब मजीद इस घर में ऐसा कुछ भी। बकवास बंद करो अपनी। देख बेटा, शादी तो तुझे करनी है, तो फिर अम्मा की पसंद की क्यों नहीं? समझा करो। नहीं अब्बा, अब्बा, अब्बा मैं आपको कह रहा हूं ये शादी नहीं करूंगा मैं। बस अब्बा, आप लोग इस घर में बहुत जुल्म कर चुके हैं। हर कोई सहता चला आया। मैं उस लड़की की कल हालत देखी है, वो मरते मरते बची है इनके जुल्म सह सह कर। और आज आप लोग मेरी उससे शादी तय कर रहे हैं। कैसे कर लूं मैं उससे शादी? नहीं करूंगा मैं, नहीं मैं सहूंगा अब ये पागलपन। नहीं होगी। शान से मेरी जान, मैं तुम्हारी और अपनी तकलीफ को समझ सकती हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था, बाबा जान ने तुम्हारे और दाऊद के निकाह का फैसला कर दिया है। कल तुम दोनों का निकाह है। आंसू पोंछ दो। कल एक नई सुबह का इंतजार करो मेरी जान। रोना बंद करो। बी अ ब्रेव गर्ल। मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी, मेरी गुड़िया, भूल जाओ सारी चीज। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो कामयाबी सिर्फ उनके कदम चूमती है जो सब्र को अपनी ढाल और खामोशी को हथियार बनाए रखते हैं। हिम्मत मत हारना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, कामयाब होकर लौटना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है उस पर मेरा इम्तिहान है, मैं समझ चुका हूं। अल्लाह की रहमतों के बाद आपकी दुआएं मेरा दूसरा यकीन है। इंशाअल्लाह जीत मेरी होगी। मैं अपनी मंजिल पाकर ही वापस लौटूंगा इंशाअल्लाह। किससे बातें कर रहे हो शाकिर? किसी से नहीं, वो बस मैसेज आया था, उन्हें रिप्लाई कर रहा था। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्वाइट फाइन। यार ये तुम छोटी छोटी बातों पे ना जज्बाती होना छोड़ दो।
जिंदगी किसी और नजरिए से भी गुजारी जा सकती। मुझे बस ऐसे ही आता है, चीखो चिल्लाओ, जो कुछ मर्जी करो और फिर स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाओ। यही जिंदगी है। बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा। मुझे तो यही आता है मेरी जान। तो गलत आता है ना, गलत आता है। खैर एनीवेज, आई एम रियली सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सामने यहाँ पर पराया कर रहे हो। अरे नहीं पगले, ऐसी बात नहीं है। खैर जो भी बात है, तुम अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर बाबा के पास बैठ के उनसे बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है। यार उस पर कोई आंच आ गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसकी हिफाजत फरमाई। नहीं देख सकता मैं उसकी आंखों में वो सवाल, ये तू मुझे उस शख्स तक पहुंचा दे जो हमारी खुशियां खत्म करना चाहता है, या फिर उसे अपनी हिफाजत में ले ले। आमीन। मुबारक हो दाऊद बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद? किस चीज की मुबारक? आपका निकाह है आज शानजे बेटी के साथ। व्हाट? मेरा निकाह? हाँ हाँ, आज ही आपका निकाह है शानजे बेटी के साथ। किसने कहा आपसे? बाबा जान ने कहा है, मैं अभी सुन के आई हूँ। मतलब मेरा निकाह इन हालात में? हाँ हाँ, उनका फैसला है कि शानजे अब उस घर में अकेली नहीं रहेगी। और वो किश्वर आंटी? किश्वर आंटी भी मान जाएंगी और बाबा जान का ये फैसला है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि हाँ नहीं अगर मगर ये सब छोड़ो, बस तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारा निकाह है। चले, आप लोग बड़े हैं, जो भी फैसला करें मैं क्या कह सकता हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बस अब तुम खुश हो जाओ। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। कैसी हालत है उसकी? जी मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? ईशल की शादी अनीस खान से तो मैं करवा के ही रहूंगी। देखती हूं कौन रोकेगा मुझे। आपको तो जी उसका हुलिया रोक रहा है। क्या? माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन यही आपने कोई ईशल बीबी को सजाया सवारा होता ना तो अनीस खान साहब तो दूसरी बात थी। नूरी? माफी बेगम साहिबा। अरे नहीं नहीं, मैं हैरान हूं कि आज तो खोटा सिक्का भी चल गया। जी बेगम साहिबा। जाओ हमारी बहू बेगम को बुला कर लाओ। जी अभी बुला के लाते। ईशल बेटी,
वाह, कितना खूबसूरत और हैवी ड्रेस है। पता नहीं लड़कियां इतनी हैवी ड्रेसेस कैसे पहन लेती हैं। यही तो हमारी रवायत है, दुल्हन अगर खूबसूरत ना लगे तो फायदा। हाँ, लेकिन मुझे इतने हैवी ड्रेसेस नहीं अच्छे लगते हैं। मैं तो अपनी शादी पे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा हैवी बनवाऊंगी। तो पागल हो, मैं तो नहीं पहन सकती ऐसी ड्रेसेस। कौन? ओह, अंदर आ जाओ। सलाम बेगम साहबा। क्या खबर लाए हो? किसी को कोई शक नहीं हुआ वहां पर। बहुत खूब, आगे भी ऐसे ही होना चाहिए, और जिस तरह से मैं कहती हूं बस उसी तरह से करते चले जाओ, समझे? जो हुक्म आपका जी। ठीक है, शाबाश। आप एक इशारा करें जी, सबको उड़ा के रख दूंगा। एक बात याद रखना कि गलती की गुंजाइश नहीं है, समझे? जो हुक्म बेगम साहब। बेबी जी, बेबी जी। ओहो, क्या बात है, तुम तो किसी दिन मेरी जान ही ले लोगी। आपको ना बेगम साहबा बुला रही हैं। क्यों, खैरियत है? जाके पूछ लेना। अच्छा चलो चलो, आप जाएं। ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लगेगा शान से पर। हाँ, खूबसूरत है। क्या हुआ आपा, कहाँ खो गई? बस सोच रही थी कि शानजे और ईशल दोनों के एक जैसे ड्रेस बनवाऊंगी, दोनों परियों की तरह लगेंगी, लेकिन सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। बस किस्मत में ऐसा ही लिखा था। जी अम्मी हजूर, आपने बुलवाया? हाँ, फोन करो। लेकिन किसको? कुछ बोलने दोगी तो बताएंगे ना तुम्हें। तुम्हारी शादी की शॉपिंग जहां से की थी उन्हीं को फोन करो। और ईशल के लिए बहुत खूबसूरत जोड़े मंगवाओ। जी अच्छा। अभी फोन करो।
तुम्हारे बगैर ये सब अच्छा नहीं लग रहा है ईशल। ये सब सिर्फ मजबूरी में हो रहा है। पता नहीं तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। काश के आज के दिन तुम यहाँ होती। ईशल, ईशल बेटा घबराना नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। बस अम्मा तुम्हें ना इस जोड़े में देखना चाहती है कि तुम कैसी लगती हो। आजो बेटा आजो, चलो बेटा खाना तैयार है, चलें आप लोग खाना खाइए। लाओ बेटा आप भी आओ, खाना रखो मेरी बेटी का, इधर रखे रखे रखे, चलो मेरा बच्चा खाना खाए। कल मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी, तुम्हारे बाबा के आगे मैं सुरखरू हो जाऊंगी। आप तो कह रही थी कि आप बहुत खुश हैं, तो फिर आंसू क्यों आपकी आंखों में? ये तो खुशी के आंसू हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बस सोचती हूँ कि कल अगर कहीं दाऊद टाइम पे ना आ जाता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। माँ, मैं कल निकाह नहीं कर रही। अरे ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो? आप देखें ना, आप इतनी परेशान हैं और मैं ऐसे परेशानी में छोड़ के आपको चले जाऊं। मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और पता है क्या, दाऊद जैसा बेटा मिल जाएगा, मुझे इसकी भी खुशी है। आप सच में खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी। चलो खाना खाते हैं। खाएं खाना, चलो मेरी बेटी। जाओ तुम। बहुत खूब, बिल्कुल मेरी नीलम की झलक है तुम में। वैसी ही हसीन, खूबसूरत। पहले तो अनीस खान रात देर तक बैठकर मेरे सराहने गप्पे यहाँ का करता था, आज देखो अभी तक नहीं आया। नूरी जी, जाके अनीस खान को बुला कर लाओ। जी। और सुन,
उससे कहना कि हमने फौरन बुलाया है। जी। उसे ये सरप्राइज देना है मैंने। और हाँ सुन, वहां मेरे आदमी तुम्हारे बाबा को गन पॉइंट पर लेकर बैठे। क्या? तुम लोगों ने मेरे बाबा जान को अगवा कर लिया? आहिस्ता बोल। अभी अगवा नहीं किया। अगर अगवा करते तो बेचारा बुड्ढा तो मर जाता। अभी तो सिर्फ निशाने पे रखा है, समझी? बाबा जान, आपका ड्रेस इस्त्री कर दिए। हाँ, रख दीजिए। जी। एक दफा फोन भी नहीं किया। ऐसे भी क्या नाराजगी होगी बेटा, जो मुझसे बात भी नहीं करती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं आप दोस्त को इतने बड़े ख़तरे में नहीं देख सका, इसलिए आपके बगैर ही उसकी शादी कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देंगी ना आप? कल आपके भाई की शादी आपके बगैर ही हो रही है, माफ़ कर दोगी ना मुझे? वो अनीस साहब कहाँ पे हैं? अनीस साहब खैर से? सानी बेगम साहिबा ने बुलाया था। अच्छा, वो फिलहाल वॉशरूम में है, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। जल्दी बुलाया था, हुक्म है। मैंने आपसे बोला ना, उनको मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा, जल्दी भेज देंगे ना? जी जल्दी भेज दूंगा। अच्छा, तो मैं जाऊँ फिर? जी आप जाएं। जाऊँ। अनीस साहब, दादू ने बुलाया नीचे। यार शाफिन, तू सुन लेना जरा, मैं उनको आज फेस नहीं करना चाहता। यार मैं कैसे सुन लूं? तुम्हारा बुलावा है, मेरा नहीं आया। यार प्लीज मेरी खातिर ना। अच्छा जा रहा हूं, पता नहीं क्यों बुलाया होगा तुम्हें। वो जी अनीस खान साहब आ रहे। चल निकल यहां से। जी। अरे माशाअल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मुझे नहीं नजर लगती हूं मैं किसी। नहीं बेटा, लगती है नजर। कितने अरमान थे मेरे, तुम्हारी शादी पर क्या क्या करना चाह रही थी, लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ना, आप उदास ना। शादी तो हो रही है ना मेरी। ऐसी होती है भला शादी? ना मेहमान आए, ना बारात गई, ना कोई रस्में हुई। एक ही तो बेटा था मेरा। शादी मेरे लिए सिर्फ एक तकाजा है अम्मा। जब ईशल वापस आ जाएगी तो हम सारे अरमान पूरे कर देंगे आपके। इंशाल्लाह। बस आप अपने आप को मजबूत रखें और हिम्मत मत हारिएगा। हम सबको आपके हौसले की बहुत जरूरत है, पर ये आपके आंसू मेरा हौसला तोड़ देते। अब नहीं आएंगे। मेरा पोता आ रहा है, उससे तमीज से बात करना। सुना तुमने? अगर कोई बात की तो यहां दीवारों के भी कान हैं, सारा कुछ मुझे सुनाई देता है, समझी? और हाँ, गौर से सुनो मेरी बात। वो आ रहा है और उससे अच्छी तरह से पेश आना, बस। वरना तो कुछ समझदार है। मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे। मेरी रूह को है करार नहीं, मेरी रूह को है करार नहीं, इल्मा मेरा इंतजार कहीं, तुझको खुद में ढूंढ सकूं, दे मुझको ये पहचान तू ही। मैं दर दर कमली होई अपने यार दी। मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे। आ जाइए। बाबाजान बुलाया आपने? माशाल्लाह, मेरा बेटा शहजादा लग रहा है आज। बैठो। आपकी मोहब्बत है बाबाजान। दाऊद बेटा, ये रहा आपकी शादी का डेट। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपका गिफ्ट आपको शादी से पहले दे दिया। एक तो इसकी जरूरत नहीं थी और दूसरा ये बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूंगा इतनी बड़ी अमाउंट का? बेटा इसे आप अपने बिजनेस में लगाएंगे और क्या। खुश है ना? जी। गुड। ईशल के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबाजान।
अच्छा तो बेटा मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन इशल के लिए मैं शानजे के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता था। बाबा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। लेकिन बेटा क्यों? आपने ईशल को मेरे हवाले किया था, मुझे उसको इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बेटा अगर आप उसे छोड़ भी देते, ईशल को कम से कम ये बाबर जरूर करवा देते कि तुम्हारे बाबा इतने बड़े एडवेंचर को सह नहीं पाएंगे। और अगर मेरे मरने के बाद वो आ भी गई तो उससे कह देना कि क्या फायदा इस एडवेंचर का। परेशान हो बाबा जान, आपको कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ईशल जल्द वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह।